उस एपिसोड की शुरुआत में हम क्यून्यू को देखते हैं जो किसी बंदे के पास आकर सारी बात बता रहा होता है कि प्रिंस युआन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया है। जहां वो पहले बिल्कुल कमजोर था, अब वो वैसा नहीं रहा, उसके पास काफी सारी पावर आ चुकी है। ये सुनकर तो वो बंदा भी वहाँ पर हैरान रह चुका था कि क्या तुम सच कह रहे हो, प्रिंस युआन के पास उसकी पावर आ गई और उसने लिन फेंग नाम के इतने पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है कि प्रिंस युआन की जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होते जा रही है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ड्रैगन स्पिरिट हो वो ज्यादा देर तक के तो कमजोर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मुझे इसी बात का डर था कि कब न जाने उसकी ड्रैगन स्पिरिट की पावर एक्टिवेट हो जाएगी और देखो वो मेरा डर अब सच होते जा रहा है। लेकिन मुझे तुम्हारे पर अब भी भरोसा है कि तुम प्रिंस युआन को कैसे भी करके हरा तो सकते ही हो। उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया तो भी क्या हुआ, फिर भी वो हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। प्रिंस युआन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन को लगा गया था। उस पॉइजन को तोड़ना इतना आसान काम भी नहीं है। उसने अभी यहाँ पर अपनी थोड़ी ही पावर को एक्टिवेट किया है ना। हर 3 साल में उस पॉइजन का अटैक होता है। इस बार जब उसके ऊपर अटैक होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो उस अटैक को संभाल भी पाएगा, इसलिए वो हमारे लिए उतना ज्यादा बड़ा खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्यों कह रहा होता है जब से यहाँ पर युआन ने इस कॉम्पिटिशन को जीता है वो टॉप 10 के अंदर शामिल हो चुका है। इस वजह से उसके साथ साथ और भी जो कई सारे पावरफुल डिसाइपल है वो भी हमारी अकेडमी से निकल कर युआन की अकेडमी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमारी अकेडमी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। जिस पर वो बंदा कह रहा होता है तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस चीज के बारे में पहले से प्लान बना कर रखा है। मैं हर चीज का प्लान पहले से ही बना लेता हूँ। प्रिंस युआन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना आ जाए वो हमारे लोग कभी भी खतरा नहीं हो सकता। एक छोटा सा मामूली कल्टीवेटर हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम भी उससे मत डरो। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम आगे आने वाले कंपटीशन की और अच्छे से तैयारी करो। उस बार के कंपटीशन में मैं ये नहीं सुनना चाहता कि हमारा कोई भी साथी कंपटीशन हार चुका है। उस बार के कंपटीशन मुझे तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन चाहिए। अगर वो नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकते हो तो उसके बाद हमारी अकेडमी पावरफुल बन जाएगी। उसके बाद हमारे सामने खड़ा होने वाला कोई भी नहीं रहेगा। उसके बाद तो हम प्रिंस युआन और उसके पूरे के पूरे पैलेस के ऊपर हम अपना कब्जा कर सकते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और के क्यून्यू का फादर ही है। क्यून्यू कह रहा होता है आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आगे आने वाले कंपटीशन में मैं जरूर फर्स्ट पोजीशन हासिल करके साथ ही प्रिंस युआन की ऐसी हालत करूंगा कि वो कभी भी हमारे खिलाफ खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो यूवी के साथ वहाँ पर वापस आ रहा होता है। उसे आता हुआ देखकर तो सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा खुश होते हैं कि देखो प्रिंस युआन वापस आ रहे हैं, वो कंपटीशन जीत के यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत ही कमाल की बात है। ये देखकर तो युआन भी वहाँ पर शर्मा जाता है कि अरे यहाँ पर इतने लोग मेरी तारीफ करने के लिए खड़े हैं, इससे तो मुझे शर्म आने लगी। वो सभी से कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर प्रिंस कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों की तरह एक डिसाइपल ही हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे अपना दोस्त कह सकते हो। इसलिए सारे के सारे डिसाइपल वहाँ पर युआन का अकेडमी के अंदर वेलकम कर रहे होते हैं कि आपने यहाँ पर कल के कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। वो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल लाजवाब ही था। ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी कि आपने कंपटीशन को जीता है। वहाँ पर एक लड़की भी आती है जो यूवी से कह रही होती है मैंने सुना कि आपने भी इस कंपटीशन के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ इसी अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाए। हम दोनों आपका कब से इंतजार कर रहे थे, अगर आप दोनों यहाँ पर ज्वाइन होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर तो यूवी भी वहाँ पर शर्माने लगती है कि यहाँ पर सारे डिसाइपल कितने ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अकेडमी लौट आने लगते हैं, इसलिए सारे लोग जो होते हैं वहाँ पर छुप जाते हैं क्योंकि उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आवाज निकाल सके। वहाँ पर आने के बाद लॉर्ड कह रहे होते हैं सुबह सुबह यहाँ पर तुम लोग इतना चिल्ला पुकार क्यों कर रहे हो, माना कि यहाँ पर अभी प्रिंस युआन और यूवी आए हैं तो तुम लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों का यहाँ पर अच्छे से वेलकम करो। जिसके बाद लॉर्ड वहाँ पर कह रहे होते हैं जो भी आज यहाँ पर इस अकेडमी में ज्वाइन हो रहा है उससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम्हारी जितनी भी कल्टीवेशन और ट्रेनिंग थी उसे बिल्कुल डबल कर दिया जाएगा। तुम्हें आज से ही पहले से भी ज्यादा मेहनत करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करनी है ताकि हमारी अकेडमी का यहाँ पर नाम रोशन हो सके। वो वहाँ पर कह रहे होते हैं हमारी अकेडमी के अंदर अभी तक के यांगजी और सॉन्ग नाम के जो 2 डिसाइपल है उन लोगों ने अभी तक के सिर्फ 5 मेरिडियन को अनलॉक किया है, बाकी के अभी तक के 5 मेरिडियन को अनलॉक नहीं कर पाए हैं। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़े दिनों का टाइम देता हूँ, साल के एंड में जो कंपटीशन होने वाला है उसके पहले अगर तुम सब ने अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक नहीं किया तो देख लेना मैं उस कंपटीशन में तुम लोगों को हिस्सा लेने दूंगा ही नहीं। इसलिए अगर उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर साल खत्म होने से पहले अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक करना पड़ेगा ही। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरी बात मानते हो तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा अकेडमी ए अकेडमी बी के ऊपर भारी पड़ जाएगा और हम यहाँ पर अकेडमी बी को उनकी औकात दिखा देंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम लोगों को वो सारी बातें माननी पड़ेगी। यहाँ के रूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, किसी ने भी रूल तोड़े तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आज जो नए डिसाइपल आए हैं उन्हें मैं यहाँ पर कुछ खास बातें करना चाहता हूँ और जो पुराने डिसाइपल यहाँ से अपनी अपनी ट्रेनिंग करने
के लिए जा सकते हैं। इससे पुराने सारे डिसाइपल वहाँ से चले जाते हैं और युवान, यूवी और एक जो दूसरा डिसाइपल होता है वो तीनों वहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि तीनों ही आज पहली बार इस एकेडमी ए के अंदर ज्वाइन होने के लिए आए हैं। जिसके बाद प्रिंस युवान और यूवी जो होते हैं वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, एक लड़की जो होती है उन्हें वहाँ पर आसपास की सारी चीजों के बारे में बता रही होती है कि कौन सी चीज यहाँ पर क्या है। वो सारी चीजों की खासियत बता रही होती है कि इन्हें कहाँ से लाकर यहाँ पर रखा गया है। साथ ही वो हर्ब्स के बारे में भी बताते हैं कि यहाँ पे हर्ब्स किस तरह के हैं, वो कितने ज्यादा पावरफुल है। वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ये एकेडमी ए जो है वो काफी ज्यादा सुंदर होता है। वो लड़की उन्हें एक झरने के बारे में भी बताती है।